हेलो एवरीवन दोस्तों, रेंजर्स के अंदर बेशुमार जॉब्स आई हैं। उस हवाले से ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको तैयारी के लिए पास्ट पेपर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो किस तरह हासिल करें, इसके अलावा किन लोगों को हर सूरत में नौकरी दी जाती है, फिज़िकल टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, वज़न कितना होना चाहिए, टेस्ट किस तरह का होता है, यानी कि सिलेबस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तैयारी के लिए बेहतरीन किताब या वेबसाइट कौन सी है, फिज़िकल टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स कौन से हैं, अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, पहले कौन सा टेस्ट होगा, ये तमाम चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यकीनन आप पूरी वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, इसमें आपका फ़ायदा है। हम इस तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। पास पेपर चाहिए तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किन लोगों को हर सूरत में नौकरी दी जाती है? जो फिज़िकल टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी यानी कि टॉप लोग में आते हैं, उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप टाइम से पहले जो टाइम दिया था उससे पहले आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप अपने फिज़िकल टेस्ट जो है, अगर उन्होंने 7 मिनट में कहा है 1 माइल करना है, तो आप कोशिश करें उसको 6 या 5.5 मिनट में करें, तो इस तरह आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ये एक्सपेक्टेड फिज़िकल टेस्ट है, ये रेंजर्स की मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी करें, लेकिन ये है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको 5 मिनट में करें तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पुशअप 2 मिनट में 30 वो कहते हैं तो आप 50 के करीब कोशिश करें लगाने की। सिटअप 2 मिनट में अगर 30 करें तो आप 40, यानी कि उनसे जो कहते हैं उनसे ज़्यादा हो गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा। चिन अप जो होते हैं, अब बहुत से लोगों को पुशअप का नहीं पता, तो पुशअप ये होते हैं और ये इसको सिटअप कहते हैं और ये चिन अप होते हैं। और ये आप कोशिश करें कि इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आपकी जिस्म जो बॉडी है वो भी मज़ीद खूबसूरत बनेगी और इसका फ़ायदा होगा। अब सिलेबस की बात की जाए तो ये रेंजर्स का कांस्टेबल का यानी कि सिपाही का पेपर है। इससे आपको आइडिया हो जाए कि उर्दू में पेपर होता है, आप कोशिश करें उर्दू में ही तैयारी करने की। ये हम डिटेल को इस तरह से कुछ है कि खाली जगह होती है, उसके बाद दुरुस्त गलत का इंतखाब करना होता है, सही या गलत का इंतखाब। इसके अलावा इंग्लिश यानी कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। और इसके अलावा यानी जिसको 4 ऑप्शन कहते हैं, उसके बाद सही या गलत का टिक मार्क जिसको हम कहते हैं। इसके इंग्लिश अल्फाज का उर्दू में लिखना होता है तर्जुमा, और उर्दू अल्फाज का इंग्लिश में लिखना होता है। आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मुतज़ाद अल्फाज को आपस में जोड़ना होता है। रियाजी के सवालात को हल करें, वो सिंपल आराम से होते हैं। पास्ट पेपर test1.pk में मौजूद हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाज़ दफ़ा मजमून और दहास भी लिखवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यही होता है। ये सिलेबस ऑफिशियल नहीं है, ये हमने पास्ट पेपर जो आपको इस तरह पेपर दिखाया इसकी मदद से हमने ये कलेक्ट किया। जिस तरह ये आपके सामने पेपर सिलेबस है, तो आप कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें कर लें। अगर कुछ और चेंजिंग का हमें मालूमात मिलती तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करें। अब कहाँ से तैयारी करें? और बहुत सी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, लेकिन test1.pk बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर क्योंकि उर्दू में होगा तो हम कोशिश करें test1 पे उर्दू में भी MCQs डाल दें, नहीं तो आप इसके लिए किताब जो है मार्केट में आपको मिल जाए। अगर आपके पास वैसे उर्दू की बुक है जिसमें उर्दू में ये तमाम चीज़ें हों तो बेहतर है। अगर आप इंग्लिश को समझ सकते हैं तो फिर तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी और भी बहुत सी तैयारी हो जाएगी। तो आप नहीं तो रेंजर्स गाइड जो मार्केट से ले लें जो उर्दू में हो, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा फोकस आपका फ़िज़िकल टेस्ट पे होना चाहिए। अगर फ़िज़िकल टेस्ट पास है तो इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पास्ट पेपर रेंजर्स के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जो test1.pk के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल दोनों के ऊपर मौजूद है, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएंगे। बहुत तैयारी की मगर अच्छे नंबर नहीं आते, तो इसकी यही वजह है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन रटे, MCQ रटे, ख़त्म किया। आप जब तक डिटेल के साथ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो इसलिए डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो test1.pk विज़िट करें। बेहतरीन वेबसाइट है जो आपके हर लिहाज से बेहतर है। तैयारी करने से पहले इंतहाई अहम जो बात यह है कि बहुत से लोग पेपर की रात पढ़ के सुबह मुफक्कर
یا جاب حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کم سے کم اگر آپ نے 2 سے 8,000 سوال نہیں پڑھے صحیح طرح سے 2 سے 3 بار، تو آپ نوکری بھول جائیں۔ تو کوشش کریں کہ 2 سے 8,000 سوال زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھیں اور ان کو 2 سے 3 بار ریوائز کریں۔ یوٹیوب پر، ویب سائٹ پر بہت سے لوگ پیسے کمانے کے لیے 50 سوال 20 سوال بتاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ خود اتنے ہوتے تو وہ کوئی بڑے بڑے بنے ہوتے آفیسر، ایسا نہیں ہوتا۔ فزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو فزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے، ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، اس کو دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ پہلے کون سا ٹیسٹ ہوگا؟ پہلے جو ہے سب سے پہلے آن لائن رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، اس کے بعد ابتدائی طبی معائنہ، یعنی کہ آپ کا وہ یہ جو رجسٹریشن کرائیں گے ادھر ہی آپ کا لکھا ہوگا کہ جی کس دن آپ کا ٹیسٹ، اس میں رننگ شننگ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تحریری ٹیسٹ ہوگا، جسمانی وغیرہ، اور چوتھا ہے تفصیلی طبی معائنہ وغیرہ، اور آخری مرحلہ جو ہوتا ہے انٹرویو فائنل سلیکشن، یہ انہوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ کو پی ڈی ایف وغیرہ میں چاہیے تو اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ان کو پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ اسٹیٹس میں آپ کو معلومات ملتی رہیں تو ہمارا یہ نمبر ہے 03253330، اس کو آپ اپنے پاس سیو کر لیں، testpoint.pk کے نام سے اپنا نام کے ساتھ میسج کریں، آپ کو ایک ریپلائی میں میسج آئے گا، تو اس میں لنک ہوگا، اس پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل سیو کر لینی ہے۔ تو ہم جب اپنے پاس سیو کر لیں گے آپ کو اسٹیٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم کوئی بھی چیز واٹس ایپ میسج نہیں کرتے، صرف ہمارے پاس واٹس ایپ اسٹیٹس ہوتا ہے، نہ ہی ہم ریپلائی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے خیال میں ہو کہ جی ریپلائی وغیرہ تو ایسا نہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور گروپس وغیرہ جوائن کریں گے تو وہاں پہ پی ڈی ایف جو ہم شیئر کر دیتے ہیں گروپس میں، کیونکہ وہاں پہ کم ایزیلی ہو جاتا ہے، تو اس لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔